नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी आप? आई होप आप सभी सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, आज हम आपका जो क्लास 9th का जो एक चैप्टर है ICSE बोर्ड का है, नहीं CBSE बोर्ड का नहीं है, ICSE वाले बच्चों का है। क्लास 9th का एक छोटा सा चैप्टर है, स्किम्बल सेंस द रेलवे कैट। ठीक है, स्किम्बल सेंस द रेलवे कैट। ये स्किम्बल सेंस नाम है जो कि रेलवे में एक बिल्ली है। एक इमेजिनेशन के थ्रू पर ये पोएम है सारी की सारी। हालांकि होता नहीं है कि एक बिल्ली और उसको सरवाइव करे या उस तरीके से उसका सुपरवाइजर बन जाए किसी भी रेलवे का या किसी रेल का या किसी ट्रेन का। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्किम्बल सेंस है वो एक रेलवे कैट है, यानी उसकी जॉब जो लग रही है वो रेलवे में लगी हुई है और वो ट्रेन की सुपरवाइजर है, वो एक अधिकारी है। ठीक है, यहाँ पर एक स्किम्बल सेंस नाम का एक बिल्ला है, बिल्ली नहीं है बिल्ला है। ठीक है, जो कि पोएम लिखी है बाई टीएस इलियट के द्वारा। किसके द्वारा? बाई टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई है। ये जो पोइटेस हैं जिन्होंने जो पोएम लिखी, जो ये पोइट है, ये बड़े ही कह सकते हैं एक तरीके से कि इनकी पोइट जितनी भी पोएम है वो थोड़ी सी दिमाग को न हिला देने वाली होती है। ठीक है, बहुत सारी इनकी पोएम है, बहुत ज्यादा टफेस्ट पोएम जो होती है इनकी वो इन्हीं की होती है। ठीक है, समझ में नहीं आती, काफी चीजें ऐसी होती है, ये कहना क्या चाहते हैं और होता कुछ और। इनका जो टीलियट है, इनका मीन जो होता है वो बहुत ज्यादा डीपेस्ट वे में आता है। हर एक चीज को ये बहुत गहराई से समझते हैं, बट आम इंसान हम जैसे लोग नहीं समझ पाते, तो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटी सी पोएम है जो कि लिखी गई है एक ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ट्रेन किस तरीके से जाती है, उसमें पैसेंजर जो होते हैं वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, और एक एक छोटी छोटी बातों को उसमें ध्यान रखा गया। किस तरीके से स्किम्बल सेंस की जो परफेक्टनेस है, जो उसका परफेक्शन है, उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो कितना उपयोगी है। एक इंसान किसके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, वो हर तरीके से एक एक चीज को करता है। ठीक है, आप चलते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमारी जो मेहनत लगती है उसमें आपका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं आप कर दीजिएगा। अगर कोई भी कमी लगती है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कोई भी और चैप्टर पढ़ना है, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी समझनी, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चा, वीडियो को ना बीच में मत छोड़ा करिए, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं, इसमें जो मेहनत लगती है फिर अच्छा सा नहीं लगता है हमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को कम से कम एक बार पूरी तरीके से समझें, उस चैप्टर को समझें। समझने की कोशिश करने के बाद फिर हमें आप अगर कोई कमी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। आपका आईसीएसई का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो, एनसीईआरटी का कोई भी हो, हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आप आईसीएसई से हैं, ये क्योंकि ये पोएम भी उसी का है, तो उसी को हम एक एक तरीके से समझेंगे। 10th हो, 9th हो, 11th 12th कोई भी हो, हम यहाँ पर उसका ग्रामर से लेकर के यानी लैंग्वेज से लेकर के लिटरेचर तक का सारा ऑल ओवर, और इसके बाद हम जूलियस सीजर भी कंप्लीट करने वाले हैं, उसको कवर भी करेंगे। जैसे ही ये अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप कमेंट करते हो या थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो इसके बाद मैं अगला लेक्चर आपका जूलियस सीजर का बनाऊंगा। ठीक है, जो उसको भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो ड्रामा है जूलियस सीजर का, शेक्सपियर का, वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे है देयर इज विस्पर। देयर माने वहां पर। अब क्या होता है, स्किम्बल सेंस स्टेशन की जो टाइमिंग है वो 11:42 यानी कि 11:42 की टाइमिंग है, बट उससे कुछ समय पहले स्किम्बल सेंस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर यानी ट्रेन से थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रेन से दूर हो जाता है। पैसेंजर गाड़ी जब चलने वाली हो और उसका मेन ड्राइवर ही ना हो तो चल सकती है भला? नहीं चल सकती। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि देयर इज विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे कन्वर्सेशन करना। ठीक है, फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। ठीक है, डाउन द लाइन एट, डाउन द लाइन यानी कि प्लेटफॉर्म पर 11:39 यानी 11:39 पर सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्किम्बल कहाँ है, कहाँ है स्किम्बल। ठीक है, फुसफुसाते हैं, ऐसे पूछते हैं, कानाफूसी करते हैं, कहाँ है स्किम्बल। ठीक है, आगे देखेंगे व्हेन जब द नाइट मेल। अच्छा, ये वाला जो है बच्चा, ये ट्रेन का नाम है। द नाइट मेल जो है वो ट्रेन का नाम है। ठीक है, जिस ट्रेन का जो सुपरवाइजर है, जो ड्राइवर है, या जो भी चीज है स्किम्बल सेंस देखता है, तो उसका वो क्या है, नाइट मेल का ड्राइवर है। रेडी टू डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना या चलना।
यानी कि द नाइट मेल चलने के लिए तैयार है। स्किम्बल सेंस कहाँ है वो तो अभी दिखाई नहीं दे रहा हमें, ठीक है, बिना ड्राइवर के कैसे चल सकता है। सेइंग, सेइंग कहते हैं स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल। अब जितने भी लोग हैं ना वहां पर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, भाई कहाँ है स्किम्बल, कहाँ है। हैज गॉन टू हंट द टिम्बल, गॉन, हैज गॉन टू माने जा चुका है, हंट द टिम्बल, टिम्बल का मतलब होता है एक गेम होता है, ठीक है, जैसे लुका छिपी वाला ऐसा होता है, सेम ऐसे ही एक गेम होता है हंट द टिम्बल। इसको हंट माने छिपा लेते हैं, मतलब उस कोई एक पीतल का या कुछ ऐसा होता है जो छिपा लेते हैं, तो वो गेम होता है। तो वैसे ही यहाँ पर स्किम्बल सेंस के बारे में ये कहा गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्किम्बल सेंस कोई गेम खेल रहा हो हमारे साथ में, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है। वी मस्ट फाइंड हिम, हमको मस्ट फाइंड माने उसको देखना चाहिए, और या फिर द ट्रेन कैन नॉट, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, द ट्रेन कैन नॉट स्टार्ट, ट्रेन क्या करनी करेगी, चलेगी नहीं। जब तक स्किम्बल सेंस हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, तब तक क्या होगा, ट्रेन चलेगी नहीं। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस है स्किम्बल सेंस की, ठीक है। आगे देखिए, ऑल द गार्ड, ऑल द गार्ड, जितने भी इस ट्रेन पर, जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर गार्ड थे, वो क्या कर रहे हैं, ऑल द पोर्टर्स, और सारे के सारे कुली जो बोझा ढोते हैं ना, जैसे ट्रेन वगैरह अगर आपने देखा हो, पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया, कि पहले जितना भी होते थे कि जो पोर्टर्स, जो कुली होते थे, वो जैसे पैसेंजर आता था उसके जो भारी सामान होते थे, लगेज होते थे, उनको सर पर रख करके वो रोड पर रोड क्रॉस करवाते थे या प्लेटफॉर्म क्रॉस करवाते थे, तो वो उनका काम करते थे। एंड और द स्टेशन मास्टर डॉटर, देखिए स्टेशन मास्टर तो है ही, बट उसके साथ में उसकी क्या है, बेटी भी है। यहाँ पर उसकी बेटी की जॉब नहीं लग रही है उस स्टेशन पर, बट वो इसकी इंपॉर्टेंस स्किम्बल सेंस की बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वो क्या कर रही है कि वो साथ के साथ भी उसको सर्च करने में हेल्प करवा रही है सारे लोगों की, ठीक है। अब देखो कहां पर देख रहे हैं वो, दे आर सर्चिंग, दे आर सर्चिंग, वो देख रहे हैं हाई एंड लो, हाई एंड लो का मतलब है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इन द सेंस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, कभी एकदम से गाड़ी में अंदर चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, यानी ऊपर बोला गया गाड़ी के लिए, नीचे बोला गया प्लेटफॉर्म के लिए, या तो गाड़ी में अंदर जाकर के देखते हैं, फिर नहीं मिलता वहां पर, तो फिर वो प्लेटफॉर्म पर आकर के देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, सेइंग, अब क्या कह रहे हैं वो, स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, भाई स्किम्बल कहाँ हो तुम, फॉर अनलेस, अगर तुम नहीं मिले ना, अगर तुम समय से नहीं आए, अगर टाइम पर नहीं आए ना, तो अनलेस ही इज वेरी निम्बल, अगर तुमने जल्दी नहीं करी, अगर तुम टाइम पर नहीं आए, तुम फुर्तीले, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला मतलब समझते हो, किसी भी काम को बहुत जल्दी जल्दी से करना, एकदम एनर्जेटिक तरीके से करना, ठीक है। आगे वेरी निम्बल हो गया, तब अगर तुम नहीं तेज नहीं हुए, फुर्तीले नहीं हुए, तो क्या होगा, देन तब द नाइट मेल जस्ट कैन नॉट गो, भाई जा नहीं सकती, अगर तुम नहीं तेजी, अगर तुमने तेजी नहीं दिखाई, अगर तुम समय पर नहीं आए ना, तो नाइट मेल जा नहीं सकती, वो यहीं रह जाएगी, जो उसका टाइम है ना 11:42 का, उस पर नहीं जा पाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया एक एक वर्ड का, आगे समझेंगे। एट 11:42 पर देखो यहां पर लिखा गया 11:42, देन तब 10 सिग्नल, सिग्नल का मतलब होता है जैसे कोई भी ट्रेन अगर जा रही होती है तो वो सिग्नल, अगर ग्रीन है तो वो आगे बढ़ती है, रेड है तो नहीं जाती है, वो ठहर जाती है, ठीक है। सिग्नल नियरली ड्यू, बिल्कुल पास में ही है भाई। अब एक बात बताओ, 3 मिनट का ड्यूरेशन रहा, यानी कि 11:49 ये रहा, और आपका 11:42 ये रहा, तो 40, अब 9 से समझो 40, 41, 42, इस तरीके से 3 मिनट का गैप है बस। अब 3 मिनट में इतना सारा भगदड़ मच गया पूरे प्लेटफॉर्म पर, कोई कहीं देख रहा है स्किम्बल सेंस को, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई आवाज मार रहा है, तो अब ये समझ सकते हो कि उस स्किम्बल सेंस जो बिल्ला है उसकी उस वाली ट्रेन पर कितनी इंपॉर्टेंस है, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। अब देखो इंपॉर्टेंस कितनी तेज है उसकी। आगे क्या कह रहा है, एंड और द पैसेंजर, और जितने भी यात्री हैं ना, जितने भी पैसेंजर हैं, पैसेंजर जितने भी क्या हैं, पैसेंजर है, आर फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब डर जाने, टू अ मैन, टू अ मैन केवल एक इंसान के लिए, कौन है वो इंसान, वो है स्किम्बल सेंस, कौन है वो, स्किम्बल सेंस के लिए वो डर गए कि भाई अब तक, अब स्किम्बल सेंस नहीं आया तो अब किस तरीके से गाड़ी आगे जाएगी, और हम अपने अपने कामों पर कैसे जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आगे देखो, देन स्किम्बल सेंस, अब इतनी सारी चिंताएं होने के बाद में, इतनी सारी भगदड़ होने के बाद में, अब क्या होता है देखो,
आगे देखो यहाँ पे, देन तब स्किम्बल्स विल अपीयर, दिखाई पड़ा, ठीक है। अब स्किम्बल अपीयर एंड और ही विल साउंटर, साउंटर टू द रियर, साउंटर का मतलब होता है रिलैक्स। अब स्किम्बल दिखाई पड़ गया भाई गार्ड को या पोर्टर को या किसी को भी, वहां पर स्किम्बल दिखाई पड़ गया और कहा देखो वो रहा स्किम्बल, वहां पर है वो स्किम्बल। अब स्किम्बल दिखा, अब जो स्किम्बल है, जो ड्राइवर है, उसको बिल्कुल चिंता नहीं है, वो इतना रिलैक्स है कि उसको पता है, उसे अपनी ड्यूटी के बारे में पता है, वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट उसके दिमाग में छपा हुआ है, उसको बिल्कुल चिंता है ही नहीं किसी भी तरीके की। तो साउंडर का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल आराम, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। टू द रियर, रियर का मतलब होता है पीछे, बैकवर्ड, यानी कि ट्रेन है, ठीक है, मान के चलो यहां पर ये पूरा ट्रेन है आपका, ठीक है। ये ट्रेन का जो मेन पॉइंट होता है ये इस तरीके से, ये देखो ऐसा ही है कुछ, ये आपका ट्रेन हो गया, ठीक है। ये आपकी पटली हो गई, जो पटरियां होती हैं, ठीक है भाई। अब वो क्या है, रियर का मतलब होता है बैक साइड, यानी यहां पर है, वो इस तरफ है, कहीं ना कहीं हो यहीं पर है, ठीक है। आगे देखो है, ही हैज बीन बिजी इन द लगेज वैन, अब वो कहां पर बिजी है, लगेज वैन में बिजी है। लगेज वैन का मतलब होता है जो वाहन, जो ऐसा सामान या कोई ऐसी चीज जिसको हम, बड़ा सामान होता है जो ट्रेन के डिब्बे में तो आता नहीं, तो वो अलग से रखा जाता है। आप लोगों ने भी कभी देखा हो कि जब कोई आपका बड़ा सामान है, बहुत सारा सामान है, तो आप ट्रेन के लगेज वैन में जा करके उसको, सामान को रख देते हो, या तो वो सबसे आगे होता है ट्रेन के या सबसे पीछे होता है। अब इस वाली ट्रेन में वो कहां पर है, सबसे पीछे है, ठीक है। अब आगे चलिए, तो चलिए बच्चा, फिर आगे का हम करते हैं कंप्लीट। हमने लगेज वैन तक तो देख लिया था, उसके आगे का है, उससे आगे जस्ट जैसे ही वो लगेज वैन में वहां पर उसको देखा गया, तो वो आगे, अब वहां से अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब आगे गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो अब वो क्या कह रहा है, तो वो क्या अभी चली रही है, वो अब चलने वाली है जस्ट, तो देखिए ही गिव्स, वह देता है वन फ्लैश, एक फ्लैश यानी एक टॉर्च देता है, एक फ्लैश मारते ना, एक जैसी टॉर्च देते हैं। फ्लैश का मतलब होता है जैसे अगर हम किसी भी फोटो या किसी कैमरामैन के पास जाते हैं, तो वहां पर हम जैसी फोटो वगैरह करवाते हैं तो एकदम से चमक आती है, एकदम फ्लैश आती है, तो वो एक फ्लैश देता है, ठीक है, ऑफ हिज ग्लास, ठीक है, अपनी ग्लास ग्रीन आइज, अपनी जो चमकीली आंखों से, ग्रीन आइज, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी आइज कैसी हैं, ग्रीन आंखों से ही वो फ्लैश मार देता है, उन पर वो चमक मार देता है, ठीक है। एंड और द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, और क्या कहता है कि सब कुछ सही है, अब आगे चलिए, ऑल क्लियर है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड और वी आर ऑफ एट लास्ट, और देखो उसमें लिखा हुआ एंड और वी आर ऑफ, अब यहां पर क्या कहता है कि अब यहां पर हम सभी कम से कम, एट लास्ट कम से कम कुछ, अब हम चल रहे हैं, ठीक है, अब हम चलने वाले हैं फॉर द नॉर्थन पार्ट। अब कहां जा रहे हैं, देखो यहां पर ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, नॉर्थन पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेन कहां जा रही है, नॉर्थन पार्ट की तरफ जा रही है। अब कौन सा नॉर्थन पार्ट है, समझने की कोशिश करना किस तरीके से, कि ये होता है आपका ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, और ये होता है आपका साउथ, और ये होता है नॉर्थ, यानी कि ट्रेन अगर यहां पर है तो नॉर्थन पार्ट की तरफ, यानी कि उत्तर की दिशा में जा रही है, नॉर्थन पार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, अब ये जगह का नाम है, ये शहर का नाम है, हो सकता है ये शहर है, अब उस शहर के नॉर्थन पार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, उत्तर, यानी कि मान के चलो यहां पर वो हेमिस्फीयर है इस वाले पार्ट पर, और हेमिस्फीयर के इस वाले हिस्से पर वो जा रही है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। अब कह सकते हैं यू में से, तुम कह सकते हो दैट द बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर, बाय एंड लार्ज ये फ्रेज हो गया। अब इसको कहा है कि कुल मिलाकर के तुम कह सकते हो कि इट इज किमल हु इज इन चार्ज। अब तुम छोटा मोटा ये कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि स्किमल जो है सारा कुछ चार्ज उसी के हाथों में है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसके स्किमल सेंस, जो उसके सिक्स सेंस होते हैं काम करने वाले, जो उसकी क्षमताएं होती है, वो एक एक चीज है, उसके परफेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि स्किमल सेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वाली ट्रेन के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्किमल हु इज इन चार्ज, अब वो चार्ज ले लिया है या चार्ज है ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, ये भी उसी ट्रेन को उसने दोबारा दूसरा नाम दिया है कि उस स्लीपिंग कार एक्सप्रेस का वो एक चार्ज है, उसके हाथ में चार्ज है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, स्किमल सेंस के ऊपर, एक एक पैसेंजर की हो या कोई भी हो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, ठीक है बच्चा। आगे चलेंगे, फ्रॉम द ड्राइवर, अब देखो ड्राइवर हो एंड द गार्ड हो,
टू द बैगमैन, चाहे बैगमैन हो। अब देखो सारे लोग क्या कर रहे हैं, अब एकदम से तो काम है नहीं, बैगमैन जितना लगेज का काम होता है उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। गार्ड का जो काम होता था देखा भारी करने का, यहाँ पर पहरा वहरा देने का, तो वो भी शांत बैठे। अब वो बार बार तो जाएंगे नहीं, बैगमैन बार बार तो लगेज वैन में सामान रखेंगे नहीं या निकाले लेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, अब प्लेइंग कार्ड, वो पत्ते खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, सारे के सारे बैठ करके ड्राइवर, गार्ड और देखिए अब यहां पर क्या है कि फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड और टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स। अब ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बैगमैन और गार्ड वगैरह क्या कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ही विल सुपरवाइज। अब देखो वो उनका सुपरवाइजर है, उनका अधिकारी है, उनसे बड़ा है, ठीक है। देम ऑल, उन सभी का है मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब क्या होता है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है, ठीक है, थोड़ा और ज्यादा, ठीक है। डाउन द कॉरिडोर एंड डाउन द कॉरिडोर, अब वो ट्रेन के कॉरिडोर में आ जाता है, स्किम्बल सेंस, ठीक है, अपने कॉरिडोर में, ट्रेन के कॉरिडोर में आ जाता है। ही पैसेज एंड द एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांचना या देखना, पैसेज का मतलब उसके अंदर जो सिक्स सेंस है ना, जो समझने वाली चीजें हैं, जो उसका विवेक है, जो उसकी नॉलेज है, वो इतनी तेज है, जिसको ज्ञान इतना प्राप्त है, उसको इतना प्रैक्टिस हो चुका है, उसको इतना ज्ञान प्राप्त है कि वो क्या करता है कि ऑल द फेसेस, वो सब के सब चेहरों को ऐसे स्कैन करके देखता है। स्कैन का मतलब उसको जांचने की कोशिश करता है, कहीं इस ट्रेन में कोई थीप तो नहीं है, कोई डकैत तो नहीं है, कोई रॉबर्स तो नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो जांचता है। ऑफ द ट्रेवल, देखो लिखा है मोर, यहां तक हो गया, फेसेस ऑफ द ट्रेवलर्स, जितने भी यात्री हैं उन सबके चेहरे वो चेक करता है। इन द फर्स्ट एंड थर्ड, यहां पर समझने की कोशिश करना, फर्स्ट एंड थर्ड ये कोचेस है, ठीक है। ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं ना वो ये हैं, फर्स्ट में भी जाता है एंड और द थर्ड, यानी फर्स्ट क्लास के भी डिब्बे में जाता है और थर्ड क्लास के भी डिब्बे में जाता है, ठीक है। वहां पर सारी चीजें चेक करता है। ही स्टैब्लिश कंट्रोल बाय अ रेगुलर पेट्रोल, वो स्टैब्लिश अपने आप को स्थित कर लेता है या स्थिर कर लेता है, कंट्रोल उसकी चीजें अपने नियंत्रण में है। बाय द रेगुलर पेट्रोल का मतलब होता है नियमित पहरा देना, वो हर 10 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद में उस ट्रेन में क्या करता है, वो पहरा देता है, वो चेक करता है कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी पैसेंजर को, किसी भी ट्रेवलर को, तो वहां तक, ठीक है। एंड और ही दे नो एट वन इफ एनीथिंग अकर्ड, यदि उसको पता लग जाता है, नो माने उसको, यदि उसको पता लग जाता है, एट वन क्या करता है वो, इफ एनीथिंग अकर्ड, अगर कोई भी गड़बड़ होती है ना तो उसको पता लग जाती है तुरंत, इतना ज्यादा स्मार्ट है, उसकी इतनी एक एक चीज को बढ़िया तरीके से करा है, ठीक है भाई। स्किम्बल सेंस यहां पर ये आप एक बार और समझोगे। एंड और ही हैड नो एट वन इफ एनीथिंग एक्वर्ड, यदि उस ट्रेन में जब वो पहरा दे रहा होता है, अगर उस ट्रेन में कोई भी अगर उसको गड़बड़ दिखाई पड़ती है तो वो तुरंत उसको पकड़ लेता है, ठीक है। इतना तेज है वो, उसके सिक्स सेंस इतने तेज हैं। तो बच्चा यहां तक एक पार्ट है आपका, थोड़ा सा ये पोइम थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हमने करवा दिया है, तो ये हम मान के चल सकते हैं पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। अब इसका दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक हम इस पोइम को रखते हैं कंप्लीट, और आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपको पढ़ना है, जैसे भी जो भी आपके टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश लिटरेचर से, ग्रामर से या लैंग्वेज से, आप कमेंट करके बताइएगा, और जो भी हमारी मेहनत चल रही है उस पर थोड़ा सा आप लाइक करके हम जो हमारा मोटिवेशन है, जो हमें अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम अपना पोइम यहीं पर छोड़ते हैं, यहीं पर रखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक इसी से रिलेटेड आपका जो पार्ट 2 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। यहां तक के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।